नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रायबरेली में आज 7 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। ये मौत किसी गांव में देशी शराब पीने से नहीं हुई। ये सरकारी शराब थी, जो सरकार लाइसेंस देती है, वो शराब की दुकान थी। उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है और इस सरकार में हुआ है कि लोग सरकारी दुकान से शराब खरीद रहे हैं और शराब पीकर मर जा रहे हैं। मतलब शराब तस्करों की सरकार में इतनी घुसपैठ हो गई है कि वो सरकारी शराब की दुकानों पर भी आकर जहरीली शराब बेच रहे हैं और बेखौफ हैं कि सरकार और अफसर उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेक्सस फलता फूलता कैसे है, क्या भूमिका होती है, ये लोग इतने बेखौफ क्यों होते हैं, क्या है इसका पैसे का खेल। दरअसल ये जो गैर कानूनी तरह के शराब होती है, इसको तमाम लाइसेंस से, तमाम टैक्स से छूट मिलती है और 10 गुना से लेकर 200-300 गुना तक मुनाफा होता है। जिले का कोई भी डीएम होता है, उसकी सबसे बड़ी आमदनी में शामिल होता है शराब का कारोबार से आने वाली अवैध वसूली। जिले का कोई भी एसपी होता है, उसके सबसे बड़े कमाई के साधनों में होता है शराब के ठेकों से, नकली शराब से होने वाली आमदनी। रायबरेली भी कुछ इससे अछूता नहीं था। रायबरेली में शराब की दुकान कहीं रही, नकली शराब बिक रही थी, आराम धड़ल्ले से बिक रही थी, मगर जिले के हुक्मरान थे, उनके पास हर महीने की पहली तारीख को एक बड़ा लिफाफा पहुंच रहा था और लाखों रुपए की इस अवैध वसूली ने ना जिले के डीएम को होश रहा और ना जिले के एसपी को होश रहा कि कम से कम वो अवैध शराब की वसूली रोके। इस तरह की रिश्वत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, मगर आज रायबरेली के अलग अलग सोर्स से मैंने मालूम करी तो पता चला कि जिले के आला अफसर दोनों हाथों से पैसा कमाने में इतना व्यस्त हैं कि उनको होश ही नहीं है कि जिले में कहां कहां कितना गैर कानूनी काम हो रहा है। इन अफसरों की हिम्मत इसलिए पड़ जाती है कि निचले स्तर पर कार्रवाई होती है। आज भी इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिया गया, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए, जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस दे दिया गया, मगर ये बड़ी औपचारिकताएं हैं। उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी जब जब जहरीली शराब का कारोबार हुआ, छोटे अफसर सस्पेंड हुए और बड़ी रकम देकर बहाल हो गए। मैं फिर कह रहा हूं कि योगी सरकार की उपलब्धियों में लिखा जाएगा, योगी सरकार की नाकारापन के इतिहास में लिखा जाएगा, योगी सरकार को भ्रष्टाचार साबित करने के लिए लिखा जाएगा कि यह पहली सरकार है जिसकी सरकार में, जिसके कार्यकाल में सरकारी शराब की दुकानों से पी पी के शराब लोग मरे हैं। क्यों नहीं रायबरेली के डीएम और एसपी को सस्पेंड किया गया? क्या सुपरविजन है उनका? क्या निरीक्षण है उनका? क्या तैयारी है उनकी? 7 लोगों की मौत है, 22 लोग जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जिले के अफसरों को फुर्सत नहीं है देखने की हालात क्या हो रहे हैं। सिस्टम ऐसे चलता है, सरकार ऐसे चलती है। क्या करती हैं जिले के बड़े अफसर? केवल रिश्वत कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई निरीक्षण नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि योगी सरकार में जितना नौकरशाही का भ्रष्टाचार बढ़ा, मैंने 25 सालों में उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं देखा। आईएएस और आईपीएस बेकाबू हो गए। मुख्यमंत्री का एक दुलारा पंचम दल में बैठा हुआ है, वो तय करता है कि जिले में कौन कलेक्टर होंगे और कलेक्टर की ड्यूटी है कि उस बड़े साहब को सलाम करो अगर अपनी कुर्सी चाहिए। ऐसी चलती है सरकारें, तंत्र ऐसा चलता है। जरा चले जाइए रायबरेली में और किससे कहानी पूछ लीजिए कि वहां के हुक्मरान कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं पुलिस कप्तान और क्या कर रहे हैं कलेक्टर, कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग। पहली घटना नहीं है रायबरेली की, अलीगढ़ में भी एक घटना हुई थी, 110 लोग मर गए थे जहरीली शराब पीने से। होना चाहिए था डीएम कमिश्नर से लेके प्रमुख सचिव आबकारी, अपर मुख्य सचिव आबकारी, सबको सस्पेंड करना चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। इस सरकार में सैकड़ों लोग मर चुके हैं जहरीली शराब पीने से। संजय भूसरेड्डी क्या कर रहे हैं? अपर मुख्य सचिव हैं, डंके की चोट पे कहते हैं मैं ईमानदार हूं। क्या करें हम आपकी ईमानदारी का? ओढ़े बिछाएं। आपके कार्यकाल में नीचे भ्रष्टाचार के चट्टे लग गए हैं। हमने पहले भी बताया था, आप जांच कर लीजिए। आबकारी अधिकारी की, एडिशनल कमिश्नर एक्साइज की करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां बना रखी हैं। किसी का क्लब चल रहा है, किसी का पार्लर चल रहा है, किसी का रेस्टोरेंट चल रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति इन 5 सालों में बन गई। वारी ईमानदार सरकार, वाह वाह रे योगी जी, कितने ईमानदार है आप। आपको पता ही नहीं
आपको पता ही नहीं कि 5 साल आपके नाक के नीचे ये अफसर कितने बेलगाम हो गए थे, कितने भ्रष्ट हो गए थे, किस तरह अवैध वसूली कर रहे थे, आपको पता ही नहीं। आप कहां थे? आप सिर्फ अयोध्या में दिए जला रहे थे, आपका नेटवर्क फेल था, आपको पता ही नहीं था हो क्या रहा है प्रदेश में। आपको पता इसलिए नहीं था कि आपको लग रहा था कि चुनाव आएगा तो आप फिर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम इन अफसरों पे कार्रवाई होती। 1 साल हो गया, हर 2 महीने में घटना आती है कि किसी जिले में शराब पी के इतने लोग मर गए। संजय भूस रेड्डी को डिपार्टमेंट से हटाने में कोई परेशानी है? कोई रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी यह है कि आपको एसआईटी जांच बनवाकर बड़े बड़े मसले निपटवाने होते हैं उनसे। आपको 125 लोगों की मौत, आपको 10 लोगों की मौत, आपको 20 लोगों की मौत, 12 मन की मौत, तड़क के मर रहे लोग दिखते ही नहीं है। आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है और अफसर पैसा कमाने में लगे हैं। 125 लोगों की मौत, 100-125 लोगों की मौत अलीगढ़ में हो जाए, कलेक्टर हटाया ना जाए। विपक्ष खुलेआम कह रहा था कि कलेक्टर ठाकुर इसलिए आप नहीं हटा रहे हैं। हटाया अभी तो उसको मुजफ्फरनगर में भेज दिया, डीएम बना दिया गया। यह उपलब्धि है। सिंह इज किंग। ऐसे चलता है शासन, ऐसे चलती है सरकारें। कोई मतलब ही नहीं। सरकार की ठेके की दुकान पर जाता है आदमी, भरोसे के साथ जाता है, यहां शराब कम से कम टैक्स लेके पी रहा है तो ईमानदारी भरी मिलेगी, सही मिलेगी। आपके सरकारी ठेकों पर शराब इस हद तक जहरीली हो गई, आपको पता ही नहीं। मॉल में आप गाय के दूध के स्टोर तो नहीं खुलवा पाए, आपने मॉल में शराब की दुकानें खुलवा दी। सरकार आई थी, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग हुई थी कि हम यहां पे गाय के दूध की ब्रांडिंग करेंगे, गाय का दूध बिकेगा, और बिक रही है मॉल में शराब। यह है आपका शासन। यकीन मानिए कि आप पिछले 1 साल की आरटीआई मांग के देखिए, जहरीली शराब पीने से जितने लोग निलंबित हुए हैं अधिकांश उसमें बहाल हो गए हैं। इसलिए बहाल हो गए हैं कि उन्होंने लंबी रकम चढ़ावे में दी है। चंद लोग ऐसे हैं जो रकम नहीं दे पाए, जो आज भी सस्पेंड है। अब तो चुनाव आयोग है, चुनाव आयुक्त हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? आपको क्या योगी जी से पूछ के साइन करने होते हैं? आपको नहीं दिख रहा रायबरेली में क्या हुआ? 3 मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं, 3 चुनाव आयुक्त बैठे हुए हैं, 1 मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे हुआ है। आपको नहीं दिख रहा रायबरेली में शराब कैसे बिक गई? क्या डीएम और एसपी दोषी नहीं है? जब योगी जी कहेंगे ओके, योगी जी का चमचा अफसर कहेगा ओके, तब आप उनको हटाएंगे। कुएं में भांग घुल गई है, सारा कारोबार काला हो गया है। डंके की चोट पे कहते रहे ईमानदार, दावा कर रहा हूं सरकार में भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे और बाद में कहेंगे शायद ये पिछले 25 सालों की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे बेलगाम सरकार है। इसके अफसर सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे, आज रायबरेली में बहुत गरीब लोग थे जो मर गए। किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा इन मौतों का, किसी पे दर्द नहीं होगा, क्योंकि हुक्मरान आराम से चैन की नींद सोएंगे, सत्ता चलाने वाले हिंदू मुसलमान करेंगे और गरीब तड़प तड़प कर इस देश में, इस प्रदेश में ऐसे ही मरेगा। देखते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत करता है। थैंक यू।